स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैं सुभाष प्रजापत वैभव इंग्लिश स्कूल में मैथ के लिए ऑनलाइन क्लासेस लेकर आता हूँ। तो क्लास 9 का टॉपिक हमने पिछली क्लास में बहुपद की 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आज हम बहुपद की तीसरी क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में चर्चा करेंगे। 4th क्वेश्चन जो आपके है वो आपके न्यू एनसीईआरटी सिलेबस के द्वारा मैंने यहाँ पे राइट डाउन करेंगे अभी, तो उसके बाद हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही सरल है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे राइट डाउन करते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। मैंने आपके बारे में कल घात के बारे में चर्चा कर रखी है। निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। तो राइट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे आपके पास में इसके 4 पार्ट दे रखे हैं। फर्स्ट 5x की पावर 3 प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 7 पहला। सेकंड है 4 माइनस वाई स्क्वायर। थर्ड है 5t माइनस रूट 7 और फोर्थ है सिर्फ 3। तो यहाँ पे आपने चारों क्वेश्चनों को गौर से देख लिया होगा। इनके बारे में अभी चर्चा करते हैं। पहले तो बहुपद में प्रत्येक बहुपद की घात लिखनी है। घात का मतलब आपको पता ही है, घात को इंग्लिश के अंदर डिग्री कहा जाता है। और कल हमने इसके बारे में चर्चा कर रखी है। इसके बारे में हमने क्या चर्चा की है कि कोई भी वेरिएबल है और अगर उसकी पावर कुछ ना कुछ दे रखी है तो वही हमारे लिए क्या होगी, घात होगी। वही हमारे लिए क्या होगी, घात होगी। और अधिकतम पावर किसी बहुपद में जो पावर होगी या घात होगी वो सदैव अधिकतम गिनी जाती है। कितनी गिनी जाती है, अधिकतम। उस बहुपद में अधिकतम पावर कितनी है वही हमारे लिए घात होगी। तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में वेरिएबल देखना है। वेरिएबल का मतलब होता है चर आपको देखना है। चर होते हैं अल्फाबेट ए से जेड तक, कोई भी अल्फाबेट आप ले सकते हो। इन चरों में आपको सबसे पहले देखना है सबसे बड़ी घात किसकी है। तो ये हमने बेसिक यहाँ पे बात कर ली। वैसे हमने कल इसके बारे में पूर्ण रूप से चर्चा कर रखी है। आज हम फोर्थ का फर्स्ट सवाल कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद है आप इसे रफ कॉपी में राइट डाउन करेंगे और फिर फेयर कॉपी में अच्छे से उतार लो। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। तो यहाँ पे ये सवाल आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आपको घात लिखनी है। तो घात आपको देखने से सबसे बड़ी घात इसकी दिखाई दे रही है। पहले तो वेरिएबल देख लीजिए। इसमें वेरिएबल कितने हैं, एक ही वेरिएबल है x की क्वांटिटी दे रखी है। अब इसमें सबसे अधिकतम घात कितनी होगी, वही अपने बहुपद की घात हो जाएगी। तो घात अधिकतम कितनी है, यहाँ पे x की पावर कितनी दिखाई दे रही है, 3 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, कुछ नहीं है तो मतलब 1। तो सबसे अधिक किसकी है, 3 की। तो आंसर क्या हो जाएगा, घात 3। डिग्री लिखनी है इंग्लिश में, डिग्री डायरेक्ट आंसर 3। 1 नंबर का सवाल आता है और यही इसका आंसर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। सेकंड में आपके पास में जो वैल्यू दे रखी है 4 माइनस वाई स्क्वायर। तो घात देखें, इसकी घात कितनी है, सबसे अधिकतम घात। पहले तो देखिए वेरिएबल कौन सा है, वाई वेरिएबल है। वेरिएबल के ऊपर जो पावर है वो कितनी है, 2। तो वही आपकी घात होगी, वही आपकी डिग्री होगी। तो डिग्री आपके पास में कितनी दे रखी है, 2। तो ये आंसर हो गया फर्स्ट का और सेकंड का। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। पहले इसे रफ कॉपी में राइट डाउन करें। मैं इसको रफ करने वाला हूँ। 2 मिनट का वीडियो पॉज करें और इसे राइट डाउन करें। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा 4th का और उसके बाद में 4th क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो यहां से हम क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करते हैं। 5t माइनस रूट 7
5t माइनस रूट 7 में देखिए सबसे पहले वेरिएबल अपने पास में क्या दे रखा है, t दे रखा है। t के ऊपर कुछ पावर नहीं है, इसका मतलब कितनी पावर होती है, 1 पावर होती है। तो घात अपने पास में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। डिग्री हमारे पास में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसके बारे में हमने कल चर्चा कर रखी है कि जब भी पावर नहीं होती है तो 1 होती है, और अगर वेरिएबल ही नहीं दे रखा हो, जैसे अगला सवाल 4th, इसमें सिर्फ 3 लिख रखा है, यानी इसमें वेरिएबल नहीं है। जब वेरिएबल नहीं होती है तो घात कितनी होती है, आपको कल बता रखा है, जब वेरिएबल नहीं होती है तो घात होती है 0। डिग्री कितनी लिखी जाएगी, 0 लिखी जाएगी। तो यहाँ पे हमने 4th क्वेश्चन के 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। उम्मीद है आप इसे रफ कॉपी में राइट डाउन करोगे और अच्छे से शाम के वक्त इसको फेयर कॉपी में राइट डाउन करोगे। जल्दी से इसको 2 मिनट का वीडियो पॉज करें और उतारें, हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चर्चा करेंगे। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा, मैं इसे रफ कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करते हैं अभी। एक्सरसाइज 2.1 चल रही है ये, और 5 क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में चर्चा करते हैं। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है और कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती। निम्न बहुपदों में कौन कौन रेखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। राइट one which of linear or quadratic or trinomial, tridy। तो आपके पास में पहला जो दे रखा है, इसके अंदर जो फर्स्ट है 5th का, वो है x स्क्वायर प्लस एक्स। सेकेंड दे रखा है x माइनस एक्स का क्यूब। थर्ड दे रखा है y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। और फोर्थ दे रखा है 1 प्लस एक्स। फिफ्थ दे रखा है 3t। सिक्स दे रखा है आर स्क्वायर। और 7 दे रखा है 7x क्यूब। बहुत ही सिंपल है, मैं आपको कुछ वर्ड के बारे में पहले बता देता हूँ। सबसे पहले रेखिक बहुपद, हमने बात कर रखी है पहले भी इसके बारे में। रेखिक बहुपद कौन से होते हैं? रेखिक बहुपद जो mx प्लस सी की फॉर्म में, इसको रेखिक बहुपद कहते हैं। mx प्लस सी की फॉर्म में, mx प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारे रेखिक बहुपद कहलाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएंगे। लीनियर पॉलिनोमियल के बाद में अपने बात करते हैं द्विघाती। द्विघाती को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। और इसका जो फॉर्म होता है, फॉर्म जो होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये होना कंपलसरी है, बाकी दोनों ना हो तो भी चलेगा। इसमें x होना कंपलसरी है, बाकी कुछ भी ना हो तो भी चलेगा। ये लीनियर रेखिक बहुपद कहलाएंगे। अगर ये है सिर्फ और ये भी ना है तो ये क्या कहलाएगा? द्विघाती इक्वेशन कहलाएगा। अब त्रिघाती के बारे में बात करते हैं। त्रिघाती के अंदर क्या होता है? ax का क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b बराबर 0। ये आपकी त्रिघाती इक्वेशन है। अब त्रिघाती में ये होना जरूरी है, कंपलसरी, बाकी कोई हो या ना हो चलेगा, ये त्रिघाती इक्वेशन कहलाएगी। तो हमने चर्चा कर ली फर्स्ट रेखिक बहुपद क्या होता है, द्विघाती क्या होती है और त्रिघाती क्या होती है। वैसे हमें पता है इनके नाम उच्चारण से। रेखिक यानी लाइन होता है, सिंपल लाइन की जो इक्वेशन होती है हमने पिछली क्लास में पढ़ रखा है, mx प्लस सी होता है। ग्राफ के अंदर इसके बारे में हमने डिस्कस किया होगा। द्विघाती क्या होती है? द्विघात समीकरण पूरी एक इक्वेशन होती है 8th क्लास में, उसको हमने अच्छे से सॉल्व किया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और त्रिघाती क्या होती है? जिसमें पावर 3 होती है, या डिग्री कितनी होती है? 3 होती है। तो हमें इनमें से छांट के लिखनी है। सभी दे रखे हैं
मिक्स किए हुए हैं, हमें छांट के लिखनी है कि कौन सी रेखिक है, कौन सी द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती। तो सिंपल है, बिल्कुल आपके सामने ये इक्वेशन दे रखी है, इसमें आपको राइट डाउन करना है कि कौन कौन सी रेखिक है, कौन कौन सी द्विघाती और कौन कौन सी त्रिघाती है। तो पहले के बारे में चर्चा करते हैं, पहला कैसी इक्वेशन है, तो पहले के बारे में चर्चा करते हैं। फिफ्थ का फर्स्ट, जो फिफ्थ का फर्स्ट है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे पावर अधिकतम कितनी है, 2 है, पावर कितनी है 2। तो यह द्विघाती समीकरण है, यह द्विघाती समीकरण है या बहुपद है, द्विघात बहुपद है। तो पहला आपके पास में एक्स स्क्वायर आ गया, मैंने आपको बताया है 3 चीजों में से अगर 2 ना आए या 1 भी ना आए, लेकिन एक ये आगे क्वांटिटी जो एक्स स्क्वायर की है, तो ये द्विघाती समीकरण कहलाएगी। सेकंड आपके पास में x माइनस एक्स का क्यूब, यहाँ पे क्या है x का क्यूब, x का क्यूब आते ये कौन सी समीकरण होगी, ये त्रिघाती समीकरण है। ठीक है, और थर्ड हम करते हैं, थर्ड के साथ में y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो बता y स्क्वायर आ गया, पावर 2 आ गई है, तो ये कौन सी इक्वेशन बन गई, यह द्विघाती इक्वेशन है। और इसे क्या कहते हैं, इसे आपके पास में इंग्लिश में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ये भी क्वाड्रेटिक और ये भी क्वाड्रेटिक, और ये 3 डिग्री इक्वेशन बन चुकी है। तो आपके पास में कुल मिला के 3 सवाल हो गए, इन्हें रफ कॉपी में राइट डाउन करें और अच्छे से इनका रिवीजन करें। बाकी के 4 क्वेश्चन अभी कंटिन्यू करते हैं। आप उम्मीद है इनको बता सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं आपको ओरली भी समझा सकता हूँ, लेकिन हम इसको राइट डाउन करेंगे अच्छे से। उम्मीद है आपने उतार लिया होगा, मैं इसको रफ कर रहा हूं, अगर नहीं उतारा तो 2 मिनट का वीडियो पॉज करें और इसे जल्दी से उतारें। अब चलते हैं फिफ्थ के फोर्थ पर। फिफ्थ के फोर्थ में जो इक्वेशन दे रखी है 1 प्लस एक्स दे रखी है, 1 प्लस एक्स, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1 है, x की पावर 1 है, तो कौन सी इक्वेशन होगी, रेखिक समीकरण। सिंपल है बहुत ही, इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं और यह रेखिक समीकरण है, इट्स ए लीनियर इक्वेशन, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो। फिफ्थ का देखते हैं 3t। अब देखो ये 3t आया, तो ये mx प्लस c का तो रूप है, ये क्वांटिटी तो आ रखी है, वेरिएबल है, m कोई कांस्टेंट है, c एक और कांस्टेंट है जो यहाँ पे नहीं दिया। मैंने आपको बताया है सिर्फ ये आगे वाला पार्ट आना कंपलसरी है। जो भी मैंने 3 इक्वेशन पहले लिखी थी उसमें आगे वाला जो पार्ट है वो आना कंपलसरी है, तो वो आता है तो वो रेखिक होगी। तो अभी आगे वाला पार्ट आया है mx यानी 3t, तो ये कौन सी है, ये है भी रेखिक समीकरण है, इट्स ए लीनियर इक्वेशन। अब हम करते हैं सिक्स के अंदर आपके पास में r का स्क्वायर देख। अब जो स्क्वायर वाली क्वांटिटी है उसको कौन सी बोलते हैं, द्विघाती समीकरण। द्विघाती समीकरण, यह है द्विघाती समीकरण है, इंग्लिश में इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 7 के अंदर जो वैल्यू दे रखी है 7x का क्यूब, मैं ऊपर वाली इक्वेशन एक रफ कर रहा हूं, उम्मीद है आपने उतार लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का 7x का क्यूब। अब आप गौर से देखें तो इसमें x की पावर कितनी आ रखी है 3, तो ये डायरेक्ट लिख सकते हो, यह है त्रिघाती समीकरण है। तो आपके पास में टोटल 7 सवाल दे रखे थे 5th के, वो पूरे हो चुके हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं और मैं आपको अच्छे से समझा पाऊंगा। तो 5th के 7 सवाल और 4th क्वेश्चन के 6 सवाल आज हमने कंप्लीट कर लिए। उम्मीद है आपने इसको फेयर कॉपी में राइट डाउन किया होगा। आज के लिए इतना ही, साइनिंग ऑफ, गुड बाय।